अच्छा, आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, विजिबल है। सही। तो कल हाँ, तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। कल कुछ इश्यूज थे मेरी एंड पे भी और निम्रा के एंड पे भी, तो उसके लिए माजरत। आज हम लोग लूप्स ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप लोगों का बहुत शुक्रिया सब पार्टिसिपेंट्स का। कल आप लोगों ने डिसाइड करके, क्योंकि निम्रा भी नहीं थी मीटिंग में, मैं भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो आप लोग रहे मीटिंग में, बल्कि डिस्कस किया आप सबने, तो हमने बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम आपकी ये चीज़। थैंक यू और आप सबके लिए। अच्छा, अगर आज की हम टॉपिक देखें तो लूप्स, कल मैंने इसको थोड़ा सा बताया था, हमने डिस्कस किया था इस पे कि लूप्स हम लोग तब यूज करते हैं, दो रीजंस होते हैं कि एक तो हमने कोई प्रोग्राम को रिपीटेडली यूज करना, हमने एक लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करना, तो हम लूप्स यूज करते हैं। इसके अलावा आइट्रेशन के लिए भी, कोई अभी लिस्ट है, स्ट्रिंग है, उसके हर एलिमेंट को एलिमेंट बाय एलिमेंट या वन बाय वन एलिमेंट को अप्रोच करने के लिए, इसको हम कहते हैं आइट्रेशन। इसके लिए भी लूप यूज होते हैं। दो तरह के लूप होते हैं पाइथन में, फॉर लूप और वाइल लूप। वाइल लूप हमने स्टार्ट किए थे। वाइल का मैंने आपको स्टेटमेंट सिंटेक्स बताया था कि वाइल कीवर्ड है, उसके बाद कंडीशन हम लिखते हैं, और वाइल लूप तब तक ऑपरेट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन लिखने के बाद हम कॉलन लिखते हैं और उसके बाद इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट। इंडेंटेशन इसलिए क्योंकि ताकि ये पता चले कि ये जो स्टेटमेंट है ये वाइल लूप के अंदर आ रही है। ये एग्जांपल ली थी हमने कि आई को एक वैल्यू दी हमने, और इसके बाद वाइल आई इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रिंट आई। यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते हैं कि जब तक आई 5 से छोटा है वहां वो आई को प्रिंट करता रहेगा। और हमने आइट्रेशन जरूर देनी है ताकि आई की वैल्यू अपडेट होती रहे। ऐसा ना हो कि आई की वैल्यू हमेशा 1 रहे और फिर हमारे पास इन्फिनाइट लूप आ जाएगा ऐसी सूरत में। इसके अलावा हमने इसको विजुअलाइजर में भी चेक किया था कि ये कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। आई होप आज विजुअलाइजर में चेक करने की जरूरत नहीं, पर जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए कि आप बताते हैं मुझे, मैं आपको विजुअलाइजर में दिखा दूंगी। क्योंकि लूप्स का बेसिक पर्पस हम लोगों को यही होता है ना कि हमने देखना कि ये काम कैसे कर रहा है। आप लोगों को जहाँ पे भी थोड़ा लगे कि कंफ्यूजन है, आप लोग फौरन मुझे रोक दें। ये देखें, जब आई 1 था उन्होंने उसने कंडीशन चेक की वाइल की कि आई 5 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, प्रिंट कर दिया आई को। उसके बाद आई की वैल्यू में एक ऐड हुआ, अब अपडेटेड वैल्यू है 2। अब क्या आई की वैल्यू है अपडेटेड 2। अब उसने कंडीशन में जाना है, चेक करना है कि क्या ये आई की वैल्यू 5 से कम है। कम है तो वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, और अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंट कर दो आई, और उसने 2 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, अब आई की अपडेटेड वैल्यू है 3। फिर से कंडीशन चेक होगी, और ये कंडीशन तब तक चेक होती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। 3 भी ऑफ कोर्स कम है तो उसने प्रिंट कर दिया, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद फिर जब 4 को चेक किया, दोबारा वाइल लूप पे गए, ये कंडीशन अगेन ट्रू है, तो जो पॉइंटर हमारा अंदर आ जाएगा वाइल लूप के, और अंदर लिखा हुआ है कि आई कर दें प्रिंट। 4 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट एक हो गया आई प्लस इक्वल्स टू 1 की वजह से। आई की अपडेटेड वैल्यू अब 5 है। 5 पे जब जगह हो गया तो उसने दोबारा वाइल लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो अब कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि लेस देन तो नहीं है पर इक्वल है 5 के, तो उसने प्रिंट कर दिया 5 को अंदर किया। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ तो अब अपडेटेड वैल्यू 6 है। जब 6 हो जाएगी अपडेटेड वैल्यू, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। लेकिन अब कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो रही है तो लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। जहां तक था लूप की टेरिटरी थी, उसके बाद लूप जब एंड हो गया तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट के प्रिंट कर दें डन, वो प्रिंट हो गई। समझ आई इस चीज की? जी मैम। ऑलराइट। अच्छा, अब ये जो चीज है,
इसमें कल मैम शुमाइला ने कहा था कि अगर हम इस तरह से ना करें कि आई को किसी नंबर के साथ हम कंपेयर करें, हम आई वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के साथ कंपेयर कर दें, तो हमने वो करके देखा था कि हम दो वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज कर दिए, आई की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 5, और फिर हमने कंडीशन ये दी कि वाइल आई इज लेस देन एन, तो प्रिंट आई कर दो, और इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, आई में हो रहा है। आप पार्टिसिपेंट्स में से कोई इसको ऐसे ही इम्प्लाई करके बताए, इस पे ड्राई रन करें जैसे मैंने ऊपर वाले लूप पे ड्राई रन करके बताया, या फिर मुझे वैसे जुबानी बता दें कि ये कैसे काम कर रहा है। तुम किस वाले सेल का बता रहे हो? इस सेल का जिसमें दो वेरिएबल्स हैं आई और एन। मैम इसका जो आंसर आएगा वो 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, और ये काम कैसे कर रहा है? ये काम ये इस तरह कर रहा है कि हमने जो वो वाली वैल्यूज आई की निकालनी है, मतलब आई में एक तो प्लस कर दे कि आई अगर एन से छोटा है, अब इसमें इक्वल वाला साइन नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर ये करेगा कि 0, और फिर अगर छोटा है तो उसको प्रिंट कर दे, 0 है तो उसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसने क्या किया कि उसमें एक +1 ऐड कर दिया, यानी 1 हो गया। अब वो फिर उससे छोटा है एंड तक, अब ये 4 तक चला जाएगा, 4 जो है वो एन से छोटा है, इस वजह से 4 भी प्रिंट हो जाएगा। अब हम 5 की बात करेंगे तो 5 जो है वो एन के इक्वल है, तो हमने बताया ही नहीं है कि 5 n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें जाके वो फॉल्स हो जाएगा, तो इस वजह से वो आगे चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये बात है सारी। अच्छा, इस सेल में हम लोग क्या करें? इसमें ऊपर हम लोग क्या करते थे कि आई को कंपेयर करते थे किसी नंबर या किसी भी चीज से, उसके बाद हम कहते थे प्रिंट कर दो आई। जहां पे हम कह रहे हैं प्रिंट करो पाइथन, लेकिन इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई में, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, जी पार्टिसिपेंट्स में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम 5 टाइम्स पाइथन प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 5 टाइम पाइथन प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी इसकी आउटपुट दिखाती हूँ कि जैसे देखिए आई जब 1 के इक्वल है, और कंडीशन ये है कि 5 के इक्वल या उससे लेस देन हो जब तक, तब तक पाइथन प्रिंट होता रहे। इस तरह से कि जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी, उसने पाइथन को प्रिंट कर दिया एक दफा, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, जैसे ऊपर अपडेट हुई थी, पहले 2, फिर 3, 4, 5 अप टू 6, लेकिन जितनी दफा कंडीशन ट्रू होगी प्रिंट क्या होगा, पाइथन। यहाँ पे पाइथन 5 टाइम्स हमारे पास प्रिंट हो गया। इसी तरह हम इसकी प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स प्रिंट कर दें एक्स, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करें आई से। अब मैंने आप लोगों को बताई होगी ये बात कि हम स्ट्रिंग में जो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है ये यूज कर लेते हैं, इसलिए कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसको उतनी दफा राइट कर दो। आप में से अगर किसी को याद हो तो यहाँ पे एक्स भी हमारे पास स्ट्रिंग है और हमने उसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम रन करें, इसमें आपको ये भी समझ आ रही है कि यहाँ पे लूप कैसे काम करे। देखिए आई जब 1 था तो उसने कहा कि कंडीशन फुलफिल हो रही थी, उसने प्रिंट कर दिया x मल्टीप्लाई बाय आई, आई की वैल्यू 1 थी। अब आइट्रेशन के बाद आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू अब 2 है, तो x को उसने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, यानी x अब 2 दफा लिखा गया है। फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में 3 हो गई, उसके बाद 4 और एंड पे 5। फिर जब 6 वैल्यू हो जाएगी, 6 वैल्यू तक अपडेट होगा आई की वैल्यू, लेकिन वहां पे बात यह है कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो लूप एंड हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम, ये क्लियर है। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद एक स्टेटमेंट है जिसको हम ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आप लोग ब्रेक लगा लो, बस कर दो, यहाँ पे लूप टूट गई है, ब्रेक हो गई है। वो ये होगा कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी वहां पे लूप एंड हो जाएगी, नो मैटर वो कौन सी आइट्रेशन पे है। जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से किया कि आई को अगेन 1 के इक्वल कर दिया, और कंडीशन ये है कि वाइल आई इज लेस देन 6, जब तक आई 6 से छोटा हो प्रिंट करते आओ आई को। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है, आई जब 6 से छोटा हम यहाँ पे प्रिंट करें आई को, अगर मैं इसको
इन दोनों लाइंस को कमेंट करके दिखाऊं आपको। और उसके बाद आई में इंक्रीमेंट जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, बात हो गई कि प्रिंट कर लो आई को, लेकिन अगर आई इक्वल हो जाए 3 के, यहाँ पे अब हमने कंडीशन भी लगा दी, ऊपर लूप से पहले हमने कंडीशन से पढ़ी है ना, कंडीशन लगा दी कि अगर आई इक्वल हो गया 3 के तो फिर क्या हो, फिर ब्रेक हो जाए लूप। अब क्या होगा, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्रिंट आई को किया, उसके बाद जब आई की वैल्यू 3 के इक्वल है तो फिर वहां पे लूप ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद लूप नहीं चलेगी। देखिए 1 2 3, इसको हम विजुअलाइजर में चेक करते हैं। मैम क्या इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए भी हम ब्रेक की कमांड यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इनफिनाइट लूप होता ही तब है जब वो रुक ना सकता हो। इनफिनाइट का मतलब ये होता है कि वो उसमें कुछ ऐसी कंडीशन लग गई है जो कभी फॉल्स नहीं होगी। अगर वो रुक सकता है तो उसको हम इनफिनाइट नहीं कहते, यानी उसमें अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है फिर तो वो इनफिनाइट ही नहीं बनेगा। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे आई को हमने जब आई इक्वल्स टू 1, देखिए एक वेरिएबल बन के आई, उसकी वैल्यू है 1, कंडीशन चेक होगी व्हाइल आई इज लेस देन 6, कंडीशन चेक हुई तो उसके बाद उसने कहा प्रिंट कर दो आई, और यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर इफ कंडीशन पे आएगा, ग्रीन एरो हमारा एग्जीक्यूशन वाला बता रहा है, जब उसने यहाँ पे चेक किया कि इफ की कंडीशन क्या ट्रू है, नहीं ट्रू तो वो इफ की स्टेटमेंट तक जाएगा ही नहीं, बल्कि उसके बाद में जो चीज है वो उधर चला जाएगा। और उसके बाद ये है कि आई की वैल्यू में एक वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अगेन कंडीशन चेक होगी, और जब आप इन एरोस को गौर से देखें, ये आपको बता रहे हैं कि अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और अब कौन सी होने वाली है। कंडीशन जब चेक होगी तो फिर से 2 छोटा है 6 से, तो आई प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट हो गया। अगेन इफ पे कर्सर गया और उसने कहा कि क्या इफ की कंडीशन ठीक है, अभी भी इफ की कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर सिंपली वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, आइटरेट हो जाएगा। और आइटरेट होने के बाद अब यहाँ पे देखें आई की वैल्यू क्या है 3। अगेन वाइल की कंडीशन चेक होगी, वाइल की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसने प्रिंट कर दिया आई को। लेकिन उसके बाद फिर ये कि जब दोबारा से इफ पे जाएगा, क्या इफ आई इज इक्वल टू 3, तो अब इफ की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो कर्सर कहाँ पे जाएगा, इफ की स्टेटमेंट पे। इफ की स्टेटमेंट है ब्रेक, तो लूप ब्रेक हो गई, अब फर्दर मूव नहीं करेगी। ये कंसेप्ट पता चला आप लोगों को? अच्छा, अगर हम इसमें इस तरह से कर लें कि यहाँ पे 3 भी प्रिंट हो रहा था, हमने कहा था कि अगर पहले हमने कहा कर दिया था प्रिंट आई कर दिया था, उसके बाद हमने कहा था कि अगर आई इक्वल है 3 के तो उसको ब्रेक कर दो। लेकिन अगर मैं कंडीशन जो पहले लगा लेती प्रिंट स्टेटमेंट से, तो फिर क्या होना था? कौन बताएगा पार्टिसिपेंट्स में से? इधर मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है प्रोग्राम की सीक्वेंस को। मैम आई थिंक वही काम होगा जो पहले हो रहा था। अच्छा, आउटपुट क्या मिलेगी हमें? हम 3 टाइम तक, जब तक 3 नहीं होगी वैल्यू तब तक प्रिंट करेगा, जब 3 हो जाएगी फिर वो पॉज कर देगा, जी ब्रेक हदीम, कर जैसे देगा। यहाँ पे आउटपुट है ना 1 2 3, इस तरह बताएं कि आउटपुट क्या होगी। आप कह रहे हैं शायद कि सेम आउटपुट है। ये मैम 1 2 3 तक आएगी, 1 2 तक आएगी, 0 1 2, तो 1 जीरो 2। क्यों, जीरो तो है ही नहीं, आई 1 से है। अच्छा, 2 प्रिंट। हाँ जी, आयशा आप इसको ड्राई रन करके बताएं कैसे लूप ने काम किया। इस तरीके से होगा कि आई की वैल्यू 1 है, फिर कंडीशन चेक हो रही है कि आई इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर अंदर आके पहले इफ की स्टेटमेंट चेक हो रही है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 है, नहीं है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट आई कर दो। तो 1 तो बराबर नहीं है 3 के, तो वो 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर आई इंक्रीमेंट होगा, एंड देन फिर वाइल की कंडीशन चेक होगी, फिर 2 पे लेस देन 6 है, फिर वो 2 प्रिंट कर देगा। एंड जब वो 3 पे आएगा
तो 3 इज इक्वल टू 3 है, तो वो वहीं पे ब्रेक कर देगा, प्रिंट तक पहुंचेगा ही नहीं और लूप वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आयशा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज होती है? लूप को ब्रेक करने के लिए, उसको एक कंडीशन पे या एक पॉइंट पे रोक देने के लिए। इसी तरह की एक और स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट, लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये है कि जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यू कीवर्ड मिल जाएगा, वो वाली आइट्रेशन स्किप हो जाएगी। लूप ब्रेक नहीं होगा, लेकिन वो वाली आइट्रेशन या वो वाला स्टेप स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर देंगे। इस तरह से कि देखें, i की वैल्यू 1 while i is less than 6 कंडीशन ट्रू, तो उसमें आइट्रेट कर दो, यानी i की वैल्यू अब क्या होगी 2। उसके बाद कंडीशन है कि इफ i इज इक्वल टू 3 नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट मूव कर देंगे प्रिंट पे, और इधर आउटपुट में इधर लिखती जाती हूँ, आउटपुट में आ जाएगा 2। फिर सेकेंड आइट्रेशन होगी, सेकेंड आइट्रेशन में अगेन वाइल पे जब वो जाएगा i की वैल्यू लेस देन 6, तो ऑफकोर्स 2 ही है अभी वैल्यू, तो वो लेस देन 6 है, ठीक है, वाइल के अंदर आ जाएगा, तो अंदर आगे कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट कर दो, 3 आ जाएगी अपडेटेड वैल्यू। 3 आगे तो फिर कंडीशन चेक होगी कि इफ i इज इक्वल टू 3, तो हाँ जी 3 के इक्वल है, तो कह रहे हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि इफ के बाद कि कंटिन्यू, उसके बाद फिर प्रिंट, बल्कि नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू का मतलब ये है कि लूप तो यहाँ तक है, इस प्रिंट तक एंड हो रही है, लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे कंटिन्यू आ गया, तो इस आइट्रेशन को स्किप करके अगेन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर दो जहां से स्टार्ट हुई थी। तो फिर दोबारा से इधर जाएगा 3 लेस देन 6, ठीक है, लूप के अंदर आ गया और i को आइट्रेट कर दिया और वैल्यू 4 हो गई। फिर कंडीशन फॉल्स है, तो उसके बाद डायरेक्ट प्रिंट पे आ जाएगा और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा लूप पे जाएगा, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन वाइल लूप के अंदर जाएगा, तो आइट्रेशन के बाद अपडेटेड वैल्यू है 5। इफ कंडीशन गलत है तो फिर प्रिंट कर देगा 5 को, 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा वाइल लूप पे जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा, बिल्कुल 5 6 से कम है, तो आइट्रेट कर देगा और अपडेटेड वैल्यू 6 हो गई। इफ की कंडीशन को चेक करेगा, वो गलत है, तो फिर प्रिंट पे आ जाएगा और वो कहने की प्रिंट कर दो आई को, तो आई प्रिंट हो गया। फिर दोबारा वाइल पे जाएगा, तो अब वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं है, तो लूप एंड हो जाएगा। अब इस सारे दौरान में हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो हमारी कंडीशन जो थी कंटिन्यू की कंडीशन, जब कंटिन्यू की कंडीशन फुलफिल होगी, तो कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये वाली जो आइट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, आइट्रेशन पूरी ये है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रन हो, वाइल से लेकर प्रिंट तक, वो कहेगा कि ये आइट्रेशन यहीं पे स्किप कर दो, दोबारा फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, तो फिर 3 यहाँ पे स्किप हो जाएगा। इसको मैं अगर प्रिंट करूं, तो ये आपके पास आउटपुट आ रही है 2 4 5 6, 3 इसमें स्किप किया हुआ है। मेरे ख्याल से समझ नहीं आई होगी, मैं आपको इसको भी विजुलाइजर में दिखाती हूँ। फिर उसके बाद अगर आप लोगों का इस ब्रेक या कंटिन्यू के बारे में कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप लोग पूछिएगा। अच्छा, इसको मैं विजुलाइज करूंगी, लेकिन अब साथ साथ मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे। और मोहम्मद बिलाल अहमद, आप अगर मीटिंग में है तो आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊंगी, लेकिन आपने बस एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मोहम्मद बिलाल अहमद, आई थिंक बिलाल नहीं है मीटिंग में, या उनका कोई इशू है। तो नवीद अली, आप मीटिंग में मौजूद हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है आवाज। जी मैम आ रही है आपकी आवाज।
मिस क्या सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करना? हाँ जी, जब ये जो इससे विजुलाइजर काम करे बस उसको साथ साथ एक्सप्लेन करने हैं। ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को भी समझ आ रही है कि किस तरह से आइट्रेशन हो रही है। मिस मे आई ट्राई? जी बिल्कुल आयशा। इसमें सबसे पहले तो ये हो रहा है कि हमने आई की वैल्यू 1 दे दी, देन फिर हमने ये बन चुका है यहाँ पे, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो। देन नेक्स्ट पे हमने कंडीशन दी हुई है कि अगर आई यानी 1 इज लेस देन 6 है तो आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाओ। तो अगर कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 छोटा है 6 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, थर्ड पॉइंट पे। उसमें फिर हमें कंडीशन दी हुई है कि आई प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू जो 1 है उसमें ऐड कर दो एक और वैल्यू, यानी ऐसे भी हो सकता है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर इफ़ की कंडीशन है कि इफ़ आई इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू तो अभी 2 है, तो अगर आई की वैल्यू 3 है तो कंटिन्यू करो। तो अभी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये इस पे जाएगा ही नहीं, ये डायरेक्ट 6 पे चला जाएगा, 6 पॉइंट पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट आई, और आई की वैल्यू अभी 2 है तो वो आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन में अभी वैल्यू आई की 2 है, तो 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड देन थर्ड पे आएगा, थर्ड में क्या होगा कि आई प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। एंड देन उसके बाद फिर ये चेक करेगा कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन अभी ट्रू हो रही है कि 3 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, तो ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, स्किप कर देगा और डायरेक्ट पॉइंट 2 पे चला जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। ये देखें, जब यहाँ पे कंटिन्यू पे कर्सर आया तो नॉर्मली क्या होता था, इसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे पॉइंटर आना था, लेकिन कंटिन्यू की वजह से लाइन नंबर 6 के बजाय वो दोबारा वाइल की इनिशियल लाइन यानी लाइन नंबर 2 पे चला गया। जी आयशा। उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अभी आई की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन ये है कि वाइल आई इज लेस देन 6, अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, फिर ये नीचे चला जाएगा और इसमें एक और एडिशन हो जाएगी नंबर की, 3 + 1 हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू अब 4 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये आई की जो बॉडी में कंटिन्यू लिखा हुआ है इसको नहीं प्रिंट, मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 0.6 पे आ जाएगा और प्रिंट आई की वैल्यू कर देगा जो कि अभी 4 है। देन फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी और 4 इज लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर ये 3 पे आएगा, लाइन 3 पे, एंड एक 1 एडिशन हो जाएगी, यानी 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर ये इफ़ की कंडीशन चेक करेगा, 5 इज इक्वल टू 3, जो कि फॉल्स हो रही है, तो ये 0.6 पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा 5 को। देन फिर दोबारा कंडीशन पे आएगा, अभी है 5 है आई की वैल्यू, तो फिर दोबारा चेक करेगा एंड ट्रू हो रही है कंडीशन, 5 इज लेस देन 6 है, देन ये 3 पे आएगा पॉइंट, एंड फिर दोबारा इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा इफ़ ये कंडीशन 6 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये बस 0.6 पे जाके प्रिंट कर देगा 6। देन फिर कंडीशन चेक होगी, वाइल 6 इज लेस देन 6, तो ये फॉल्स हो रही है कि 6 से छोटा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू 6 होता, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो मे बी मतलब ये फिर आगे चलती कंडीशन, तो फिर ये बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा। किसी को इशू तो नहीं, कोई इशू ब्रेक स्टेटमेंट में या कंटिन्यू स्टेटमेंट में, या अभी तक जितना पढ़। नो मैम, क्लियर।
ओके। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने प्रोग्राम लिखा है कि टेबल यूजिंग वाइल लूप, यानी जो मैथमेटिकल टेबल्स हम लोग लिखते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10, वो हमने टेबल लिखा यूजिंग वाइल लूप। ये प्रोग्राम मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आई थिंक आपको भी खुद से लॉजिक बनाने इसकी नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हम लोग अक्सर इसको लिख रहे होते हैं कि टेबल बनाना है आपने यूजिंग वाइल लूप और यूजिंग फॉर लूप। तो वाइल लूप से हम लोग कैसे करते हैं? हमने ये इस टेबल में जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो ये है कि टेबल जिस नंबर का होगा वो नंबर यूजर देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, और क्योंकि हमने एक इंटीजर लेना है, नंबर पे हमने ऑपरेशंस करने, इसलिए हमने इंट फंक्शन भी यूज किया। इंट इनपुट एंटर अ नंबर, यूजर से जो भी नंबर लेंगे हम, यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। आई हमने वाइल के 1 के इक्वल कर दिया। अब हमने कह दिया कि वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि आई तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी। और टेबल्स में भी हम नॉर्मली 1 से 10 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, until 5 10 टाइम्स। तो जब तक 10 के इक्वल नहीं होगा, क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय आई, और उसके बाद a को i से मल्टीप्लाई, यानी अगर 1 है i की वैल्यू तो 5 का फॉर एग्जाम्पल हम टेबल लिख रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंटिल i की वैल्यू 10 होगी। एंटर अ नंबर, 5 हमने एंटर कर दिया और उसके बाद उसने हमें दे दिया 5 10 15 20 25 अंटिल 50, पूरा 5 का टेबल लिख दिया। इस लॉजिक की समझ आई आपको? सिंपल लॉजिक थी। जैसे हम लोग ऊपर वाइल लूप यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने किया, बस प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया कि जो a है उसके साथ i को मल्टीप्लाई करके हमें दे दो। i तो इंक्रीमेंट होता रहेगा और a वही है 5, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं करना ये चाह रही हूँ कि मुझे जो टेबल लिखा हुआ है 5 10 15 20, मुझे ये टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग किस तरह से लिखते हैं ना कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5, तो ये आउटपुट हम लोगों को कोई नीट एंड क्लीन आउटपुट नहीं मिल रही। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इस तरह से आउटपुट आए कि 5 मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन होता है, स्टार वाला साइन होता है तो वो स्टार हो जाए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5, और मुझसे आज आइट्रेट भी नहीं हो रहा। हम इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग्स ऐड कर देंगे। बिल्कुल, ये आप मुझे बताएंगे। मैं इस तरह से चाह रही हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू वट एवर, इस तरह से मुझे आउटपुट मिले। तो कौन कह रहे हैं कि हम लोग प्रिंट में स्ट्रिंग यूज कर देंगे? जी मैम। हतीम। जी, अब आप मुझे बताएं कि मैं इधर क्या लिखूं। हतीम, प्रिंट मैम में ये अगर प्रिंट है, इसके अंदर इनवर्टेड कॉमास में पहले a लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स में ए? जी मैम। आर यू श्योर हतीम? जी मैम। अच्छा ठीक है, इसके बाद उसके बाद आई मैम थिंक कॉमा तो ये लगेगा। स्ट्रिंग मैम उतनी दफा मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, इस तरह वो टेबल तो नहीं शो होगा मेरे ख्याल से। तो ए की जगह पे ए ही शो होगा क्योंकि इन्वर्टेड हतीम, कॉमा। क्या हम वेरिएबल के नाम को कॉमर्स में लिखते हैं? मैम अगर नाम एज इट इज प्रिंट करवाना हो फिर तो लिखेंगे, लेकिन अगर हमें वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो फिर नहीं लिखेंगे। हाँ जी, तो फिर मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लिखने ना, इस तरह तो वो फिर ए जी ही एज स्ट्रिंग शो होता रहेगा। ठीक है, जी ए मैम आ गया। बिल्कुल। उसके बाद मैम उसके बाद आई थिंक वो मैम सी प्लस प्लस का थोड़ा सा वो मिक्सा हो रहा है मेरा आजकल, कोई वही बात वाइल नहीं। लूप कर रहे हैं हम सी प्लस प्लस की। अच्छा, उसमें हम इनवर्टेड कॉमा में फिर जो स्टैटिक साइन है वो लिखते हैं। हाँ जी। मैम बिल्कुल यही पैटर्न है उसमें। अच्छा, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा ए की जगह हर दफा, और यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी पहले 1 फिर 2 फिर 3, क्योंकि आई की वैल्यू तो साथ साथ अपडेट होती रहेगी, वो आ जाएगी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का दोनों के दरमियान साइन आ जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि दोनों के दरमियान साइन इक्वल का भी आए, तो मैंने ये लिख दिया। और फिर इसके बाद हम लोगों को क्या मिले, इसके बाद मिले ए मल्टीप्लाई बाय आई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज मिल रही है।
अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। एंटर नंबर 5 ही हम एंटर कर देते हैं। अब ये हमें बिल्कुल ऐसे दे रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 देखिए ए की वैल्यू 5 साथ आ रही, ए में क्योंकि आइट्रेशन नहीं हो रही, आई में आइट्रेशन हो रही है, वो वैल्यू चेंज होती हुई आ रही है। मल्टीप्लाई का भी सिंबल ऐसे ही आ गया, और इक्वल का सिंबल भी क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिखा है और जो कुछ हमने एज इट इज लिखवाना हो वो स्ट्रिंग में लिख देते हैं, वो भी आ गया। और उसके बाद जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हमें साथ शो हो रहा है। और कामास मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को जब इकट्ठे लिखना हो प्रिंट फंक्शन में तो उनके दरमियान कामा आता है। इज इट क्लियर? यस मैम, Yes, क्लियर जी है, मैम। बहुत जबरदस्त। सही। ये जब हम लोग एक्चुअली जो हम प्रोग्राम ये कोर्स करें इसमें प्रोग्राम्स नहीं, सिंटेक्स का ये कोर्स है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम्स इसलिए ऐड करते हैं ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। और इन अगर कोई प्रोग्राम हम ऐड कर दें तो उसको आप लोग कोर्स से देखा करें। पॉसिबली मैं कोई आपको जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूं, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से ज्यादा फायदा होता है, तो फिर इस तरह के प्रोग्राम लिखने के लिए दूंगी कोई। अभी तक जो हम लोगों ने चीजें करते आए थे इसमें बहुत सिंपल सिंपल हम आपको देते रहे थे, लिस्ट का कोई प्रोग्राम, स्ट्रिंग का। असल में जितनी भी हमने क्रिएटिव चीजें करनी होती है वो कंडीशंस और लूप्स को मिला के करनी होती हैं। तो अभी आपकी क्रिएटिव चीजें स्टार्ट होंगी। ये आखिरी एक वीक में थोड़ा क्रिएटिव काम आपने करना है। अच्छा, यहाँ तक तो नहीं किसी को कोई इशू? हाँ मैम। नो मैम, कोई इशू नहीं है। एक आखिरी टॉपिक है मैम, वाइल लूप हमारा। क्वेश्चन, जी शुमाइला। जब हम while लूप यूज कर रहे हैं विदाउट कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट, तो अगर मैंने 10 तक लेके जाना है, जैसे कि टेबल में हमने 10 तक जाना था तो हमने इक्वल का साइन लगाया था, लेकिन जब हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट की तो वहां पर हमने i लेस देन 6 लिखा, लेकिन 6 फिर भी प्रिंट हो रहा था। क्या रीजन है इसकी मैम? एक मिनट शुमाइला। मैम इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। जी, जो जवाब देना चाह रही हैं वो दें। इसमें इशू ये था कि हमारे पास उस वक्त आई जो था वो 5 था, ठीक है। हमने उसमें +1 किया तो फिर वो आई जो है बाद में 6 बना, ठीक है। तो पहले ही कंडीशन दी हुई थी ऑलरेडी कि आई जो है हमारे पास वो जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए, तो आई तो हमारे पास 5 था ना, बाद में उसको हमने +1 किया है। ये कंडीशन तो बाद में आई थी। पहले जो उसकी सबसे बड़ी शर्त थी वो यही थी कि आई जो है हमारा 6 से नीचे होना चाहिए, तो 6 से नीचे था हमारा आई। उसके बाद फिर हमने 1 किया ऐड। बेशक उसको एक दफा देख लें आप दोबारा। शुमाइला, आप शायद इन सिंबल का कहने की तरह हमने सिर्फ लेस देन यूज किया और उधर हमने लेस देन इक्वल्स टू और यहाँ पे 6 आ गया जी वहां। मैम। तो हाँ जी बिल्कुल, ये देख लें कि लेस देन 6 है तो उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर रहे हैं। मैम अगर मैं इक्वल टू 6 रखती हूँ फिर क्या होगा? नो मैम, लेस देन और इक्वल टू 6। फिर वो 7 तक। तो फिर 7 तक प्रिंट होगा। पता है क्यों 7 तक प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रिंट बाद में है और आई इंक्रीमेंट पहले है। अगर हम प्रिंट पहले रख लें इंक्रीमेंट से, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर लें तो फिर क्या होगा? ये हमारा सेल्फ मैम जॉब हो चुका है। नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, प्रोग्राम अभी यहीं पे है, अभी रन हो रहा है। आई थिंक 1 2 4 5 6 आएगा। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये चीज है कि आई को जब हम यहाँ पे चेक करते ना कि इफ आई इज इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करके अब वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इससे फौरन ऊपर जा रहा है।
क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बल्कि उसमें किए जा रहा है। फिर तो मैम हमारे लिए ये मस्ट है कि हमने इंक्रीमेंट पहले देना है। हाँ जी, क्योंकि वो कंडीशन i इज इक्वल टू 3 वाली कंडीशन ही फॉल्स नहीं हो रही, तो ये भी एक तरह से इन्फिनाइट वाला सिचुएशन बन गई थी। जी मैम। और मैम फिर अगर हमने ऐसा ही बनाना हो कि हम 6 प्रिंट ही नहीं करवाना चाहते, फिर तो हम i लेस देन 5 लिखेंगे ना, ऐसा है? अगर हमने 6 नहीं ना प्रिंट करवाना तो फिर हम ये देखिए प्रिंट का भी डिपेंड करता है कि प्रिंट कहाँ पे है। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ। जी मैम, अब ठीक दिया उसने, पहले वो 7 तक दे रहा था। हाँ जी, और ये भी आप देख लें कि अब जब i 3 के इक्वल है तो फिर उसने कंटिन्यू कर दिया था, लेकिन i जो 3 था वो पहले ही प्रिंट हो चुका था। ये वर्किंग तो आपको समझ आ गई कि कंटिन्यू जब होगा तो वो यहाँ तक नहीं आएगा, ऊपर आ रहा है। पहले हम कंटिन्यू के बाद प्रिंट करवा रहे थे तो हम लोगों को यहाँ से भी आउटपुट से भी आइडिया हो रहा था कि 3 प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि 3 वाली आइट्रेशन स्किप कर दी इसने। लेकिन अब क्योंकि प्रिंट पहले हो रहा है तो हमें सिर्फ आउटपुट देखने से अंदाजा नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों को लूप्स की वर्किंग का भी आइडिया होना चाहिए। ये मेरी बात समझ आई? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? पहले वाला कॉन्सेप्ट भी आ गई, उसने 3 को अब स्किप नहीं किया ना, क्योंकि हम प्रिंट पहले करवा स्किप रहे हैं। किया है, स्किप किया है उसने। ये वाली कंटिन्यू का बात ये मतलब ये है कि इस आइट्रेशन को स्किप कर दो, लेकिन इस केस में मसला ये है कि कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जिसको उसने स्किप किया हो और हमें आउटपुट में शो हुआ हो। स्किप हुआ है फिर भी, लेकिन इधर क्योंकि कुछ ऐसा विजिबल चीज नहीं है तो हमें शो नहीं हो रहा। पहले हम लोगों को विजिबल आउटपुट से कब होता है? जब प्रिंट करवाते हैं कोई चीज को, तो प्रिंट को ही हमने कमेंट किया हुआ है, ऊपर एक प्रिंट यूज किया है। ठीक है जी मैम। अच्छा, तो वाइल लूप में सिर्फ एक हमारा टॉपिक रह गया, वो है एल्स इन वाइल लूप। एल्स हम लोग कंडीशन में किस लिए यूज करते हैं? इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट्स में भी हम एल्स यूज करते हैं ना, वो किस, उसका क्या मतलब होता है एल्स का? मैं शायद इसलिए यूज करते हैं कि जैसे कि जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है, हमें चूज करना होता है कि अगर ये सही है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये मतलब मतलब ट्रू हाँ नहीं जी, है कंडीशन तो आप सेकंड पे चले जाओ। और एल्स का मतलब ये होता है कि अगर कंडीशंस ठीक नहीं, कोई भी कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर ये कर दो। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। यस मैम। और ये आप लोग देखें कि वाइल में भी हम लोग कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, तो इसमें भी एल्स का मतलब ये है कि चलो अगर वाइल की कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर ये प्रिंट कर दो, क्योंकि जब वाइल की कंडीशन ठीक नहीं होती तो क्या होता है? लूप एंड हो जाता है। एल्स में जब वो लूप एंड होने की बजाय ये होगा कि एल्स में वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमने कहा कि वो आई को 0 है, जब तक आई 5 से छोटा है तो प्रिंट कर दो आई, फिर उसमें इंक्रीमेंट जो कि लाजमी स्टेप है वरना इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। और जब कंडीशन गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो फिर एल्स क्या कर दो कि प्रिंट आई इज नो लॉन्गर देन 5। तो इसमें ये हो रहा है 0 1 2 3 4, जब 4 के बाद यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट होके 5 पे गया तो फिर जाएगा दोबारा वाइल लूप पे। कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो फिर कर्सर जाएगा एल्स लूप पे, एल्स स्टेटमेंट पे, और फिर एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, मतलब मैम पहले तो ये होता था ना कि हमारी आइट्रेशन ही खत्म हो जाती थी जब कंडीशन ट्रू हाँ नहीं जी, होती थी, लेकिन अब वो एल्स पे जाएगा और जो एल्स में होगा वो प्रिंट कर देगा। जी। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा। चलें ठीक है, इसका तो हमें समझ आ गई कि ये एल्स किया, लेकिन एल्स ही हमने क्यों यूज किया? हमें पता है कि एक दफा लूप एंड हो जाएगी, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी उसने तो रन होना ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लूप एंड होने के बाद भी तो ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट रन हो रही है, वही आउटपुट आ रहा है, तो फिर एल्स का कॉन्सेप्ट ही क्यों है?
मतलब नॉर्मल चीज भी तो ये ना कि वाइल ने चलना तब तक है जब तक कंडीशन ट्रू होगी। अगर हमने एल्स यूज किया तब भी वाइल ने तब तक अपनी लूप को कंटिन्यू करना जब तक कंडीशन ट्रू होगी। चलो कंडीशन पास होगी तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये होता है ना कि लूप से निकलकर जो स्टेटमेंट होगी वो उस स्टेटमेंट को देख लेगा। फिर एल्स का कॉन्सेप्ट ही क्यों है एक्चुअली? मैम जब हम अगर आपने एल्स यूज कर रहे हैं तो वो लूप के अंदर है, ये तो लूप के बाहर प्रिंट हो रहा है ना मैम, तो ऑब्वियसली वो तो प्रिंट होगा ही होगा। या ये ऐसा था, ये आप कैसे कह सकते हैं कि एल्स लूप के अंदर है? अगर मैं प्रिंट को आइडेंट कर इधर इंडेंटेशन लगाती हूँ तो इसका मतलब है ये वाला प्रिंट एल्स के अंदर है, ये वाला प्रिंट वाइल के अंदर है। इस एल्स का और इस वाइल का इंडेंटेशन तो सेम है, सेम पॉइंट पे ही दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें मिल जाएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, गैसिंग गेम इसको नाम दिया है, लेकिन पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगी। अच्छा, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक गेम है जिसमें कोई नंबर हमने गैस करना है। सीक्रेट नंबर, चले हमें सामने पता चल रहा है कि सीक्रेट नंबर हमारे पास 5 है और गैस लिमिट हमारे पास 3 है कि हम सिर्फ 3 दफा गैस कर सकते हैं। प्रोग्राम रन इस तरह से होगा कि वो हमसे हमें कहेगा कि आप कुछ गैस करें, कोई नंबर गैस करें। हमने कोई नंबर गैस कर दिया, तो अगर हमारा गैस ठीक नहीं, उसने दोबारा पूछा, हमने दोबारा गैस कर दिया, उसने फिर से हमसे पूछा, हमने दोबारा गैस कर दिया। अब 3 दफा ही हमारे पास लिमिट थी, तो फिर उसने कहा कि यू एक्सीडेड गैस लिमिट्स। ऑन द अदर हैंड फिर से हमने से पूछा, हमने गैस कर दिया, लेकिन अगर हम ठीक गैस कर देंगे तो वह हमें कहेगा यू वॉन, और हमसे तीसरी दफा नहीं पूछेगा। ये एक प्रोग्राम है, हमने इसको व्हाइल लूप के थ्रू लिखना है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज हुई, सिर्फ इफ कंडीशन और व्हाइल लूप यूज हुआ है। प्रोग्राम को पहले हम रीड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी साथ साथ कि ये किस तरह से काम करे। अगर हम इसको रीड करें, इसमें मैंने इस तरह के नाम लिखे हैं वेरिएबल के जो समझ आ जाए किसी को भी, कि सीक्रेट नंबर है हमारे पास जो कि 5 है। गैस काउंट, जैसे हम i इक्वल्स टू 0 करते थे ना, इनिशियलाइज करते थे, वो समझ ले मैंने वो i इक्वल्स टू 0 किया। फिलहाल गैस काउंट 0 है और गैस लिमिट हमारे पास है 3। While गैस काउंट इज लेस देन गैस लिमिट, जब तक हम लोग जो गैस देते हैं वो गैस लिमिट तक नहीं पहुंचती, तब तक हमसे वो गैस पूछता रहेगा, जो कि इनपुट होगा हमारा, इंटीजर होगा। अब अगर वो गैस सीक्रेट नंबर के इक्वल है, दोनों चीजें सेम है, हमारा गैस और सीक्रेट नंबर, तो फिर यू वॉन प्रिंट हो जाएगा और लूप खत्म हो जाएगी। उसके बाद गैस काउंट बढ़ जाएगा, अदरवाइज हमें पता वो कहेगा यू एक्सीडेड गैस लिमिट। कोड लिखते हैं हम इसका, क्योंकि मुझे पता है, लगता है कि आपको यहाँ से सिंपल समझ नहीं आई होगी। सबसे पहले जैसे हम एक नंबर इनिशियलाइज कर देते हैं, हमने 0 कह दिया। अब हम चाहेंगे कि while i इज लेस देन 3, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि i जो हमारे पास लिमिट है वो 3 हो, तब तक वो हमसे पूछे कि गैस हमसे पूछे, यानी इनपुट ले हमसे। अब यहाँ पे मैंने 3 को इसलिए कह दिया था कि जैसे एक रीडेबल और थोड़ा बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए कि 3 तो कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये गैस लिमिट है। गैस लिमिट इक्वल्स टू 3, so while I is less than गैस लिमिट। तो यहाँ तक प्रोग्राम हम लोगों को क्या पता चलता जाएगा कि गैस लिमिट हमारे पास 3 है, और जब तक छोटा है i गैस लिमिट से, तो वो हमसे पूछता है, और हर आइट्रेशन के बाद i को इंक्रीमेंट जरूर होना है। अगर हम इसको रन करें तो देखो, देखिए वो हमसे एक दफा पूछ रहे गैस, हमने कोई भी नंबर दे दिया, फिर हमसे दोबारा पूछेगा और फिर हमसे अगेन पूछेगा। 3 दफा उसने पूछ के फिर बंद कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ठीक है। अब हमने करना यह है कि हमने ये भी चेक करना है कि जो गैस हम देख रहे हैं क्या वो ठीक दे रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे
इफ guess is equal to 5 हमारा सीक्रेट नंबर था, तो हम यहाँ पे कोई ए भी रख सकते थे, नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसलिए कि ये रीडेबल रहे, प्रोग्राम बेहतर रहे, हमने कह दिया कि सीक्रेट नंबर है 5, और ये कि इफ हमारा गेस इक्वल हो जाए सीक्रेट नंबर के, तो फिर क्या हो, फिर हमें प्रिंट हो you won। अब अगर हम इसको रन करें, उसने हमसे गैस लिया, हमने सही कह दिया, तो हमें यू वॉन प्रिंट हो गया, लेकिन फिर से गैस ले रहा है, यानी कि उसने जाहिर है तब तक प्रिंट होना जब तक आई की वैल्यू 3 से कम ना हो, तो आई की वैल्यू तो अभी भी 3 से कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमने गैस ठीक कर दिया तो हमसे दोबारा ना पूछें, क्योंकि सेंस नहीं ना बनती इस बात की, तो यहाँ पे इसलिए हम ब्रेक यूज करेंगे। इधर आपको ब्रेक स्टेटमेंट का भी पता चल गया कि वो हमने क्यों यूज किया था। तो अगर हमारी इफ कंडीशन ठीक हो जाएगी तो हमें एक तो दो काम होंगे, एक तो ये कि यू वांट का साइन हम लोगों को शो होगा, और दूसरी ये होगी कि हम लोग लूप हमारी खत्म हो जाएगी। इसको हम एक दफा एंड कर लें, फिर हम दोबारा इसको रन करते हैं। अब जो कुछ प्रोग्राम में हुआ उसमें यह कि 5 हमने एक ही पहली अटेम्प्ट में सही से गैस कर दिया, तो यू वांट का तो हम लोगों को मैसेज आ गया, लेकिन साथ ही लूप भी ब्रेक हो गया। अब मजीद इसने क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ तक ठीक हो गया। अब आखिरी हमारा काम ये रह गया है कि हम लोगों को ये पता चले कि हमारी अगर ठीक हमने नहीं किया, यानी देखें हम तीनों अगर चॉइसेस सही नहीं देते, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि एंड होने से पहले हमें वो कह दे कि भाई आपने ठीक नहीं दिया, या आपसे एक्सीड कर गई है लिमिट, यू लूज, या यू एक्सीडेड, लिमिट एक्सीडेड, व्हाटएवर। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे हम लोगों को दे देगा, काम कर देगा। इन केस हम अगर गलत गेस कर रहे हैं तो फिर वो हमें लिमिट एक्सीडेड का मैसेज शो करेगा। मैंने तेज तेज तो नहीं बताया, आप लोगों को ये इसकी समझ आ गई प्रोग्राम की? यस मिस। जी मैम, लेकिन मैम अगर हम एल्स के बगैर प्रिंट करवाएं फिर क्या होगा? ये अच्छी बात है, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। ये हर आइटरेशन के बाद प्रिंट होगा। लिमिट एक्सीडेड, ये सेम आउटपुट आप लोगों को मिल रही है। इन अदर केस मैंने यहाँ पे ठीक नंबर गेस कर दिया, अब लूप तो ब्रेक हो गई है, लेकिन लूप ब्रेक होने के बाद क्योंकि एल्स अब वाइल के साथ अटैच नहीं रहा, तो फिर भी उसने कह दिया लिमिट एक्सीडेड। जब हम यहाँ पे एल्स लिख रहे थे तो वो वाइल के साथ किसी तरीके से कनेक्टेड था, क्योंकि एल्स को अपने से पहले एक कंडीशन चाहिए होती है जो फॉल्स होने पे वो प्रिंट हो। तो ये एल्स कहेगा कि हाँ मेरे ऊपर एक कंडीशन है वाइल की, तो मैं उसके साथ कोलैब करूंगा, उसके साथ मिलकर काम करूंगा। ठीक है, जी मैम, समझ आ गई। ऑलराइट। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जिस तरह से मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया था, इस तरह का अगर मैं आप लोगों को कोई भी प्रोग्राम दूं, कोई क्रिएटिव सा प्रोग्राम दूं, तो आप लोग लिख पाएंगे कंडीशंस को, लूप्स को यूज करते हुए, या कोई भी पहले वाला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसको यूज करते हुए? जी मैम, जरूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी, ट्राई तो करेंगे। अगर मैं आप लोगों को इस तरह अभी बता देती इस तरह से कि एक आपने गेसिंग गेम बनानी है, सीक्रेट नंबर हो और यूजर आपको इनपुट दे, इतने गेस लिमिट होनी चाहिए, तो आपने चेक करना है कि वो ठीक हो या ना ठीक हो। आप लोग इसकी लॉजिक देखें तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो हमने नई यूज की हो, बिल्कुल सिंपल वही चीजें एज इट इज हमने प्रिंट कर दी। ब्रेक हमने यूज किया है, कंडीशन हमने यूज किया है, और जो एल्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यूज किया है।
तो इसमें से कोई ऐसी लॉजिक भी तो नहीं थी ना जिसमें हम लोगों को ये लगा कि अच्छा ये हो गया था, ये तो हमारे माइंड में नहीं आ सकता था। और स्पेशली ये जो ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा, ये जो एक स्टोरी की तरह कोई भी इसको पढ़े तो लगेगा कि हाँ ये एक चीज लिखी हुई कि सीक्रेट नंबर 5 है, गैस काउंट हमारा जब तक गैस लिमिट से कम है वो हमसे पूछता रहेगा। तो ये प्रोग्राम इधर एक्सप्लेन करने का भी ये मकसद था कि इस तरह के अब आप लोगों को प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अच्छा, हमारे पास 3 मिनट रह गए मीटिंग के। हम लोग आगे कंटिन्यू करने से पहले कल करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप भी बिल्कुल ईजी है, व्हाइल से ज़्यादा ईजी मुझे लगती है। और व्हाइल अगर आप देख लें कि इतनी आसानी से आप लोग कर सकते हैं तो फॉर तो और भी ईजी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? मिस ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो क्या आपकी इससे पहले कोई और क्लास भी थी? मतलब आपने कोई और क्लास भी ली थी? जी, आयशा, इसी सेशन की आप बात कर रही हैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स की? इसकी क्यों क्लास? यस। इसको स्टार्ट हुए मोर देन अ मंथ हो चुका है और नेक्स्ट वीक ये कोर्स एंड हो रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं फेसबुक पे, और अगर आप वो रिकॉर्डिंग्स तो ज़ाहिर है फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपको सुनते सुनते। वीकेंड पे रिवीजन हमने की थी सैटरडे संडे को, उसमें 2 घंटे, 2 से ज़्यादा घंटे थे दोनों दिन। पूरी पाइथन को हमने रिवाइज किया था अंटिल डेटा टाइप्स लिस्ट तक। अगर वो 2 वीडियोस आप देखना चाहती हैं तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आज मैंने लिंक्डइन पे शेयर करना है, कल या परसों। अगर आप में से अभी किसी पार्टिसिपेंट के पास उन रिकॉर्डिंग्स का लिंक है, रिवीजन वाली रिकॉर्डिंग का, तो काइंडली चैट बॉक्स में शेयर कर दें। अगर नहीं तो आयशा, आप आईकोड गुरु की फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकती हैं। ओके। मैम मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, जरा रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूछ ले हूँ। ये जी डीएसए की रात 10 बजे क्लास होती है, ठीक है? हाँ जी, मतलब उसमें ये कहते हैं कि ना वो थोड़ा सा पाइथन या ये कहने समझ ले बिगिनर लेवल के ऊपर ही सिस्टम चल रहा है, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये आती सही। है कि हाँ जी, क्वेश्चन तो आ गया, ठीक है, लेकिन सारे के सारे अपनी अपनी लैंग्वेजेस, मतलब ये कि सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर करते हैं अब। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि वो मतलब ये कि क्लास अटेंड करूँ, देखूँ वगैरह, लेकिन 15-20 मिनट के बाद ही ना बाउंसर लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि वो लैंग्वेज वो पढ़ी नहीं हुई, जाहिर सी बात है, बिल्कुल न्यू हूँ मैं हर चीज़ इसके अंदर ना, सिर्फ पाइथन ही तो जाहिर सी बात है स्टडी कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हल हो सकता है? मतलब इसका कोई बेहतर हल हो सकता है? मतलब लीड कोड वो सारे के सारे करते हैं ना, लीड कोड तो, या फिर ये कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना शुरू कर दूंगे पाइथन के ऊपर, लीड कोड ये है, मतलब 244 अगर लीड कोड कराया गया, ठीक है, तो उसको जाके पाइथन में देखूंगे यूट्यूब के पाइथन के ऊपर के कैसे हो रहा है। क्योंकि लॉजिक भी कभी कभार वो उसी के हिसाब से उसके अंदर सेंटेंस घुसाना शुरू कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट का या जिसका भी था, तो वो ना लॉजिक समझ आती है ना उसकी समझ आती है, दोनों में ही बस तो चुप करके बैठ जाते हैं। शहरियार, जो रात 10 बजे वाला सेशन हो रहा है, क्या उसमें पाइथन पे नहीं सॉल्व कर रहे होते? ज्यादातर मोस्टली तो सारे सी प्लस प्लस के ऊपर, जावा के ऊपर ये लगाए होते हैं, बहुत कम होता है कि हाँ जी पाइथन के ऊपर हो, इसके चांस कम ही होते हैं। अच्छा, मैं वो सेशन नहीं ले रही, मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ उसके क्लासेस ली थी, तब सही। पाइथन ही कर रहे थे। तो नहीं अभी अभी ऐसा होता है, अक्सर होता है कि लॉजिक तो होता है सेम हर लैंग्वेज में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे पाइथन में कुछ डाटा टाइप्स नहीं होती जो बाकी लैंग्वेजेस में होती हैं, और बाकी लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे फंक्शंस नहीं होते जो पाइथन में होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बिल्कुल स्ट्रक्चर है एरे जिसको हम कहते हैं, वो पाइथन में नहीं होता। पाइथन में डबल क्रैक नहीं होता, करैक्टर नहीं होता। इसी सही। तरह फंक्शंस तो पाइथन के बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ये थोड़ी चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं, बाकी लॉजिक लॉजिक तो होता है, सेम होता है तकरीबन। नहीं लॉजिक में असल में पता है क्या है, लॉजिक की जो लैंग्वेज बताई जाती है ना, मतलब ये कि अगर आप आम फहम जुबान में बता रहे हैं, ठीक है, तो वो हाँ जी, जावास्क्रिप्ट के मुताबिक ही बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मुझे, क्योंकि एक लेमैन लैंग्वेज में तो कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो जावा के मुताबिक ही बोलेगा। अब जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं कल सुन रहा था तो उधर डिक्शनरी के बजाय उन्होंने ऑब्जेक्ट्स का वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। वो मुझे बाद में पता चला, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक डिक्शनरी, आप फॉर एग्जांपल इधर डिक्शनरी यूज हो रही है जावा के अंदर, वो ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूज होती है, ऑब्जेक्ट के सारे नाम बदल दिए। अब फिर ये है कि मैं लिखता जाऊँ पकड़ के, कहीं ये इनकी फिर बाद में बंदा चेक करता रहे कि ये उसको पाइथन में क्या कहा जाता है।
यही मतलब काफी कंफ्यूज रहा मैं इस डीएसए के लेक्चर्स के अंदर। नहीं शरियार, आपने कभी एडवांस लेवल आपका पाइथन का लेवल क्या है? सिर्फ यही बिगनर वाला सेशन आप? जी जी, यही वाला लेवल फिलहाल तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा पीछे अच्छा ग्रेजुएशन वो के अंदर बीएस एग्रीकल्चर के अंदर हुई थी ना। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो आप बात करें ना ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी की, वो मुझे समझ आ गई है। वो जब आप एडवांस पाइथन पढ़ेंगे ना, फिर आपको ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी आ जाएंगी। वैसे मैं सही। इस वक्त ये कर सकती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर दूं उन जो 10 PM के मॉडरेटर हैं कि आप लोग काइंडली लॉजिक समझाते हुए इंग्लिश यूज किया करें, या ऐसे वर्ड्स जो बिगनर्स को भी समझ आए। क्योंकि जहां तक बात है ना, आप लोगों को डिक्शनरी पता है, लेकिन फिर एडवांस लेवल पे जाके आपको पता चलेगा कि डिक्शनरी हो, लिस्ट हो, वेरिएबल हो, सब होते ऑब्जेक्ट्स ही हैं। अब वो अगर आपने ऊपर पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा। अस्सलाम तो वालेकुम। फिर मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि रिक्वेस्ट कर दूं कि मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उधर भी जो पढ़ा रहे होते हैं वो भी बिगनर्स ही होते हैं 10 PM में। अच्छा तो इस वजह से वो भी क्योंकि बिगनर हैं, उन्हें भी नहीं पता होता कि हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना होता है, तो इस हम्म, वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। सही। तो सर कभी कोई C++ में समझा रहा होता है, कभी जावास्क्रिप्ट में, कोई पाइथन में, तो उसी के मुताबिक जावास्क्रिप्ट में जो समझा रहा है तो उसने ऑब्जेक्ट ही कहना है, डिक्शनरी नहीं कहेगा वो। सिमिलरली C++ में जो कह रहा है अरे कहेगा, वो लिस्ट नहीं कहेगा। ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट थोड़ी कर दें कि आप बिगनर्स के इस तरह से करें कि जो टर्मिनोलॉजी है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट ना हो। बाकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ठीक है। प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता ये भी चीज़ें आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेंगी कि इस लैंग्वेज में ये है, इस लैंग्वेज में वो नाम है। जरूर मैम जो एडवांस लेवल का हम पढ़ेंगे वो आप ही पढ़ाएंगी ना इंशाल्लाह? नहीं, हमारा बस यही, मेरा और निमरा का बस यही कोर्स था। एंड वो हो गया है? ये नेक्स्ट वीक एंड होगा, और एडवांस लेवल का मैम इल्सा पढ़ाएंगी। मैम इल्सा और साथ कोई सर होंगे। ये ठीक। और वेब डेवलपमेंट इसी में था ना? हाँ जी, वो इसी में है। वो प्रोबेबली सर उसामा पढ़ाएं। जी ठीक है, थैंक यू। मैम बहुत आप अच्छे होंगी सेशन भी रहे नहीं आप लोगों के लेक्चर? साथ। जी शुमाइला, मैम आप होंगी भी नहीं ड्यूरिंग क्लास? मैं होंगी इंशाल्लाह, लेकिन वो शायद रमजान के बाद ही स्टार्ट हो। देखेंगे अब क्या करेंगे रमजान में, क्योंकि डिफिकल्ट होता है सेशंस को लेके चलना। ठीक है, तुम्हारा टाइम काफी ऊपर भी हो गया। अल्लाह हाफिज, हम लोग कल फॉर लूप्स करेंगे ट्राई। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।